हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए क्लास 10th आज हम चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 4.2 एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेकर के आज हम चल रहे हैं। कल के वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हमारा जो सॉल्व हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सॉल्व हो पाए थे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, जिसमें लिखा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। मतलब उसने कहा है ऐसे टू नंबर्स फाइंड आउट करने, अगर उनको ऐड करेंगे उनका सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 27 और अगर आप उनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा 182। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रीवियस उसमें बता रखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो हमें यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल लेके काम करना होगा। तो मैं लिखने वाला हूं इसमें, देखिए क्या होगा, लेट फर्स्ट नंबर या वन नंबर इज x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि टोटल बेटा उन दोनों का 27 है, तो अगर एक x लेंगे तो दूसरा 27 माइनस x ही होगा। अब लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या होगा प्रोडक्ट स्टूडेंट, पहला x है, दूसरा 27 माइनस x है और रिजल्ट कितना आएगा 182। मल्टीप्लाई करें 27x, अंदर करोगे x स्क्वायर और इसको इधर ले आओ 182, रिजल्ट में आ गया 0, क्योंकि RHS में आपको सिर्फ 0 रहने देना है। तो स्टूडेंट्स, ये तो माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आप माइनस लो कॉमन, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 27x एंड प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। माइनस को 0 में ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही कहानी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी 182 को फैक्टराइज करके प्लस करने पर 27 लाना है। तो मैं आप लोगों की तरह से करता हूं जान के, 182 को करिए 2 से, 2 9 जा, 2 1 जा, उसके बाद 3 से 17, 3 से 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा स्टूडेंट 7 से 13 टाइम और फिर 13 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स इन्हीं के अंदर से निकलने चाहिए। कर लो, 2 7 जा 14 प्लस 13 और दोनों को ऐड करोगे तो 27 आ गया। तो बच्चों करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 x प्लस 182, रिजल्ट आ गया 0। मतलब ये प्लस है ना, तो समझ लो इसके जो फैक्टर होंगे उन्हें ऐड करने पर उतना लाना है, और अगर ये माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करने पर इतना लाना था बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या होती है बच्चों, दो का पेयर बना के, 2 का पेयर बना के कॉमन लेना होता है। तो चलिए, इसमें से मुझे x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया x माइनस 14 और यहां से बच्चों मुझे 13 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब आप 13 कॉमन लोगे तो ये 14 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो हमारी श्योरिटी होगी कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल राइट है। तो x माइनस 14 कॉमन ले लो, यहां से x माइनस यहां से 13, 0 कंपेयर करो 0 से, तो x का वैल्यू आ गया 14, इसको करोगे x माइनस 13 इज 0, तो x का आ गया वैल्यू 13। तो डेफिनेट सी बात हो गई स्टूडेंट्स, 27 के लिए एक 14 होगा और दूसरा 13। तो आप लिखोगे वन नंबर, अब फर्स्ट सेकंड का पता नहीं है तो आप लिख दीजिए वन नंबर इज 13 एंड अदर नंबर इज 14। ये आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट किसको माने या सेकंड किसको माने स्टूडेंट्स। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। अब की बार बोल रहे हैं फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मीनिंग है कॉन्टिन्यूअसली आने वाले एक के बाद एक।
तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस बच्चों। तो हम 1 2 3 4 देखेंगे तो हर नंबर में एक गैप होता है। जैसे अगर मैं पहला नंबर 1 लूंगा तो दूसरा 2, तीसरा 3 लाइक दिस। तो अगर हम एक को x सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली x+1 आ जाएगा। तो और कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अगर हम उन दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा 365। तो हम वही करने वाले हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर be x, then second consecutive positive integer be x+1, क्योंकि हमें मालूम है कॉन्जिक्यूटिव में एक एक का गैप होता है। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है स्टूडेंट, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x और दूसरे वाले का x+1 स्क्वायर, इनका सम का मतलब प्लस, और रिजल्ट है 365। x स्क्वायर, इसका a+b होल स्क्वायर ओपन करो, a² + b² + 2ab, इसे ले आओ इधर, 365 माइनस हो गया बच्चों, x और x मिला के 2x² + 2x and +1, and this will be -364, and now we can take 2 common also। देखिए जितना सिंप्लीफाई हो जाता है दैट इज मोर बेटर। बिफोर स्प्लिटिंग या बिफोर कुछ भी करने से आप ना सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो अगर पॉसिबल है तो। x² + x माइनस ये बचने वाला है 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा is 0, 2 को 0 में ट्रांसफर कर दो। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, ये 182 को फैक्टराइज करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो 182 को मैं फिर भी आपके मेथड से करूंगा, 182 को 2 से 2 9 जा और 2 1 जा वही, फिर 7 से 13 टाइम और 13 से 1 टाइम। तो फिर से फैक्टर 2 7 जा 14 इंटू, देखिए 14 में से 13 माइनस करोगे रिजल्ट 1 ही आएगा। तो x² ब्रैकेट में हम लिखेंगे 14 माइनस 13, ये बाहर x माइनस 182। देखिए अभी भी ये 1x से लिखा है, कैसे 14 माइनस 13 तो 1 ही आता है ना। ब्रैकेट ओपन कर दो, 14x 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। फिर पेयर बना के कॉमन लेना होता है बच्चे। तो x कॉमन तो x + 14, वहां से 13 कॉमन तो x + 14 इज 0। अभी आप x + 14 कॉमन ले लेंगे। मैंने आपको बोला था ब्रैकेट अगर सेम आ गया तो समझ जाओ यू आर राइट। यहां से बच गया x माइनस यहां से 13। हम इसको कंपेयर करेंगे क्या, तो x + 14 = 0, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू -14 क्यों नहीं लेंगे, है तो इक्वल ही आएगा, बट नॉट एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि क्लियर बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर तो है लेकिन ये नेगेटिव है तो इसे हम नहीं लेंगे। तो x - 13 is 0, 13 आ गया। तो ऐसे में लिखने वाला हूं। इसके बाद फर्स्ट इंटीजर 13 और दूसरे वाला क्या लेना है +1। तो ऐसे ही सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर 13 + 1 दैट इज 14। तो 2 इंटीजर्स हैं यहां पर स्टूडेंट्स, एक 13 और एक 14। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। और ये ना हमारे 9th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हम जानते हैं, जैसे राइट ट्रायंगल की बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम माइंड में सेट हो जाना चाहिए आपको। तो कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी मैं आपको देखिए पिक्चर बना के दिखाता हूं जब अच्छा समझ में आएगा। ये बेस है और ये इसका एल्टीट्यूड है। अब हम क्या कर लेते हैं, बेस को हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, x सेंटीमीटर इसका बेस हो गया बच्चों। जब बेस x है तो उसने बोला है कि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस। तो ये एल्टीट्यूड है,
तो दैट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। और बेटा ये होगा इसका हाइपोटेनियस। अगर मैं इसको ए बी सी ट्रीट करता हूं तो ये हाइपोटेनियस कितना दे रखा है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। हमें क्या पता लग रहा है कि बेस हमें गिवन है, लेट कर लिया है, एल्टीट्यूड का पता चल गया, हाइपोटेनियस का पूरा वैल्यू गिवन है। तो यहां अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, जिसकी हेल्प से उसने डिमांड किया, क्या कह रहा है, फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी कि उसे बेस और एल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स। इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं लिखने वाला हूं लेट, अच्छा मैंने बोला था लेट किसको करते हैं, जो अनकंडीशनल पॉइंट होता है। तो अनकंडीशनल कौन है, यहां पर बेस है, क्योंकि बेस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर। तो क्या बोला है इसका, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्लियर लिखा है। एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, एंड हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे, देन पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, यस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज 13, बेस इज x एंड दिस इज x माइनस 7। ये हो जाएगा 169, दिस इज एक्स स्क्वायर, और इसको स्टूडेंट a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको उधर ले जाइए, ये हो गया अभी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इधर जाकर के माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और बेटा यहां से माइनस करोगे तो 120 इज इक्वल्स टू 0। 2 फिर से कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 का वैल्यू 0। अब आपके पास फिर वही पॉइंट आ गया, 60 को फैक्टराइज करो, जो सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आएगा, तो 60 को फैक्टराइज यहां कर लीजिए। वो आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बच्चे करते हैं, 30 टाइम्स, 15 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 5, दिस वे। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके 7 लाना है स्टूडेंट्स। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं करता हूं 2 2 जा 4 3 जा 12 और माइनस में 5, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा बच्चों। तो मैं लिखने वाला हूं x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर माइनस 12x, आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, देन 5x माइनस 60 इज 0। पेयरिंग करके कॉमन, तो x कॉमन, x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। उनको फैक्टराइज कर दो अलग अलग, x माइनस 12 ले लो कॉमन, तो वहां से बचेगा बेटा x प्लस 5। अब x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 12। x इज इक्वल्स टू, इज कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 5, क्योंकि कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x का वैल्यू तो मिल गया। अब क्या अदर टू साइड, तो आपको मिल गया बेस 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया कि इसका बेस और एल्टीट्यूड 12 और 5 सेंटीमीटर है। अच्छे स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2। बट ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है, डिक्टो वही क्वेश्चन है, छोटा सा अंतर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे। A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day। बिल्कुल वहां पर भी कॉटेज इंडस्ट्री थी, वहां पर भी टॉयज बनाती थी, यहां पर एक पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है।
फिर क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन, एक दिन मंथ में या किसी भी दिन एक ऑब्जर्वेशन किया क्या, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर आर्टिकल का जो कॉस्ट आ रहा है उसके प्रोडक्शन का क्या आ रहा है, was 3 more than twice the number of articles, इससे ही सारी कंडीशन यही छुपी हुई है। 3 more, more मतलब प्लस, then twice, twice माने डबल से भी 3 more, the number of articles, किसका डबल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का डबल, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उनके डबल से भी 3 ज्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट है। तो फिर कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था, ₹90। तो कहता फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, उस दिन जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए बने उनका नंबर बता दो, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर आर्टिकल का कितना अमाउंट लगा, कॉस्ट लगा, वो बताना है। समझने की जरूरत है, आराम से समझिएगा जरा। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे बी एक्स। मान लिया हमने एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए थे उस दिन। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज रुपीज कितना। अब यहां सोचने की बात है, उसने कहा 3 मोर देन द ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2x, ट्वाइस यानी 2x, भाई नंबर का 2, प्रोड्यूस्ड कितने आर्टिकल्स हुए x, उनका डबल करो 2x, उनसे भी 3 मोर, मोर मींस प्लस, इतने रुपीज ईच आर्टिकल का कॉस्ट हो गया। अब क्या करें, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो भाई बच्चों, एक बहुत सिंपल सी बात है, फिर मैंने पीछे भी बोला था, अगर आप मार्केट से 20 पेन खरीदने गए और एक पेन की प्राइस है 10 रुपीज, तो 20 की कैसे निकालोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वही बात है, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक का इतना प्राइस है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 2x प्लस 3, लेकिन क्या कहा है क्वेश्चन में, दैट इज 90, मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को ट्रांसफर कर लो इक्वल्स टू 0। फिर आप क्या करेंगे, 2 का और 90 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 90 को फैक्टराइज कर लो रफली उसी तरह से, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, देन 5 से 1। अब क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करके फैक्टर करो, जो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आता हो, सब्ट्रैक्ट क्योंकि माइनस है यहां पर बच्चे, करते 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 2 5 जा 10, नहीं आ रहा, 3 3 जा 9 या 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, 15 में से 12 को माइनस कर लो, 3 आ जाएगा। तो ये बच गया 2x स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में रखते हैं 15 माइनस 12, क्योंकि 15 में से 12 को माइनस करोगे तब 3 आएगा, और 3 लाना है हमें, माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। डबल पेयरिंग करके कॉमन लेना होता है, तो 2 इसमें से सिर्फ x कॉमन है, तो 2x प्लस 15, यहां से बेटा कितना कॉमन देख पा रहे हैं आप, 6 कॉमन देख रहे हैं, तो दिस इज 2x प्लस 15। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब ब्रैकेट सेम आ गया, तो आप कॉमन ले लो इसमें से 2x प्लस 15, वहां से बच गया x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगर आप इससे x की वैल्यू लाते हैं तो दैट इज माइनस 15 अपॉन 2, जो कि वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी आर्टिकल पहले नेगेटिव नहीं होगा और वो भी हाफ नहीं हो सकता। तो x माइनस 6 का वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस्ड हुए थे उस दिन x थे, दिस इज 6। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज कितना था कॉस्ट बेटा, 2x, 2 इंटू 6 प्लस 3, तो दैट इज ₹15।
यानी जो उस दिन आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे वो 6 थे और एक का कॉस्ट था 15। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो 15 इंटू 6 तो 90 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 4.2 एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। और अगर आप लोगों को मेरा मेथड पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को, जानने वालों को, रिलेटिव्स को शेयर करें और लाइक तो भाई बनता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।